प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या किसी आव्यूह के परिवर्त के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का प्रयोग करके मैट्रिक्स के दो अन्य प्रकार पढ़ेंगे और ये दोनों प्रकार स्क्वायर मैट्रिक्स के हैं। पहला है सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा है विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सममित कब होगी, इसे हम देखते हैं। A square matrix A is called symmetric matrix if A transpose is equal to A, अर्थात ए का जो हम ट्रांसपोज निकालें वह उस मैट्रिक्स के ही समान हो, तब हम कहेंगे कि वह जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वह सिमेट्रिक है। इसके लिए जो शर्त है उसको ज़रा सा हम देखें। ऐसा कब होगा जब कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो। ऐसा होने के लिए क्या होना जरूरी है? आव्यूह ए का ए आई जेवां पद जो होगा वह उस आव्यूह के ए के जे आईवें पद के बराबर होना चाहिए। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स सममित आव्यूह कहलाएगी जब वह अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, और यह कंडीशन तब आएगी जब उस मैट्रिक्स में यह प्रॉपर्टी हो, अर्थात इस मैट्रिक्स में आई जेवां पद उसके जे आईवें पद के बराबर हो। इसी को हम सिंबल्स में इस ढंग से लिख सकते हैं कि इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। तो इसमें से आप कोई भी एक डिफिनीशन लिख करके बता सकते हैं कि यह सममित आव्यूह होगा। जैसे हम कह दें कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यह सममित होगा जब वह अपने ट्रांसपोज के बराबर हो। ऐसा भी हम कह सकते हैं एक आव्यूह A सममित होगा जब उसका आईजेवां पद उस आव्यूह के जे आईवें पद के बराबर हो। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि A सममित आव्यूह होगा या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी यदि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर एवरी आई जे, फॉर एवरी आई जे। तो आप तीनों रूपों में इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं। इस रूप में भी दे सकते हैं, इस रूप में भी दे सकते हैं और इस रूप में दे सकते हैं। अब एक उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे कहें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसकी कुछ विशेषता इस ढंग से है कि ए एच जी, एच जी, डी एफ एफ सी। यहाँ पे जो मैट्रिक्स ली गई है इसमें आप देख रहे हैं
अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज इसका लिखेंगे तो क्या होगा, ए बार या ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, जो पंक्ति है उसे हम कॉलम में ट्रांसफर कर दें, अर्थात ये पंक्ति थी, इसको हम पलट के कॉलम में लिख दें तो ए एच जी, दूसरी पंक्ति है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा एच बी एफ, तीसरी पंक्ति है जी एफ सी से तीसरा कॉलम बन गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ए और बी दोनों सेम मैट्रिक्स आ रही है। इस दशा में सिंस ए डैश इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप देख रहे हैं 3x3 की मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें यह प्रॉपर्टी भी आ रही है। तो अगर यह प्रॉपर्टी आ रही है तो निश्चित तौर पे क्या होगा, यह मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन का पालन अगर यहाँ पे हो रहा है तो यह क्या, कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह। अब जरा सा देखें क्या इस सममित आव्यूह वाली मैट्रिक्स में यह प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। तो ए जे आयुवा पद यहाँ पे अगर हम कर दें, कंपेयर करें कि ए 1 पद क्या होगा, तो ए 1 पद आपका ए है, ए 12 पद क्या है, A1 कॉलम सेकेंड दैट विल बी H। अब हमको किसके बराबर करना था, जे आईवें पद के। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम H, ये भी H आ रहा है, और यहाँ से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यह भी क्या आ रहा है, H आ रहा है। ऐसे ही आप A13 निकाल लीजिए, A13 that will be G, that will give you A31, ए भी बराबर आ रहा। ऐसे ही A23 that is F, A32 अगेन F। तो आप देख रहे हैं इस ढंग से जो पेयर आ रहे थे ये दोनों कंडीशन सेम ही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A12 A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है, A23 A32 के बराबर है। तो अगर ऐसी कंडीशंस आ रही हैं तो निश्चित तौर पे यह मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। नेक्स्ट इसी में है, अगर हम कहें कि इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एस क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित आव्यूह कहलाएगा यदि यहाँ पे जो ए डैश या ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए था, यह ना हो करके ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ए हो। अगर ऐसा आ जाए तब हम कहेंगे कि यह एसक्यू सिमेट्रिक या विषम सममित आव्यूह होगा। तो निश्चित तौर पे अगर यह प्रॉपर्टी शो हो रही होगी तो इसमें भी परिवर्तन होगा। इसमें क्या परिवर्तन आना है, केवल निगेटिव साइन आ जाएगा, अर्थात आव्यूह के आईजेवा पद जो होगा वह आव्यूह के जे आईवें पद के तो बराबर होगा, किंतु ऋणात्मक चिन्ह के साथ। आईजेवें पद के ऋणात्मक मान के बराबर हो। अगर इसी को हम सिंबल्स में लिखें
तो यदि ए आई जे विल बी इक्वल टू माइनस ए जे आई हो, तब हम कहेंगे कि यह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू ए, एसक्यू सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए। और यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि इफ़ ए आई जे विल बी इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर एवरी आई जे, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक। और यदि ए आई जे विल बी इक्वल टू ए जे आई फॉर एवरी आई जे, तब हम इसको कहेंगे यह क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ले लें जो एसक्यू सिमेट्रिक हो। ए विल बी इक्वल टू 0 3 -5 -3 5 0 0 4 -4। यदि हम इसे ले लें तो देखेंगे कि क्या यह एसक्यू सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टीज को शो कर रही है। तो यहाँ पे इसका हम ट्रांसपोज अगर निकालें तो देखिए क्या होगा। ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो रो है यह कॉलम में कन्वर्ट होगा, 0 3 -5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -3 0 -4। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, 5 4 एंड 0। अब यहाँ से अगर हम नेगेटिव साइन को बाहर ले लें, नेगेटिव साइन को बाहर ले लें तो क्या होगा, ऋण चिन्ह को जब बाहर हम लेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे हम ऋणात्मक चिन्हों को बाहर लेंगे। तो अगर 0 से ऋणात्मक चिन्ह बाहर लेंगे तब भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। -3 से ऋणात्मक चिन्ह बाहर लेंगे तो माइनस से जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। और यहाँ पे प्लस से अगर माइनस साइन बाहर लेंगे तो ये -5 हो जाएगा। यहाँ से लेंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे 0 ही रहेगा, यहाँ से लेंगे -4 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे तो 5, यहाँ से लेंगे तो 4, यहाँ से लेंगे तो 0। अब आप देख रहे हैं यह जो मैट्रिक्स है, हमारी जो ए मैट्रिक्स थी सेम वही मैट्रिक्स आ गई। अगर सेम मैट्रिक्स आ रही है तो इसे हम लिख सकते हैं -A। तो इस ढंग से हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा ए ट्रांसपोज है वह -A के बराबर आ गया। तो इसलिए इस टाइप की जो मैट्रिक्स होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी सेकंड वाली प्रॉपर्टी आप देख लीजिए क्या हो रहा है, कैसा कि नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में स्थित जो पॉइंट है वो 3 है, अर्थात A12 जो है वो 3 है और A21 जो है वो -3 है। यहाँ पे यही हो रहा है, Aij इज इक्वल टू -Aj। यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें तो A12 है क्या, A12 दैट इज इक्वल टू 3। और यहाँ से A21 निकाल लीजिए। जब A21 निकाल रहे हैं तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट विल बी -3। अब ये दोनों अभी बराबर नहीं हैं, किंतु अगर हम माइनस ले लें -A21 तो अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि A12 इज इक्वल टू -A21। ऐसे आप अन्य एलिमेंट्स दिखा सकते हैं कि ये इसी टाइप का रिजल्ट दे रहा है।
और इस टाइप का रिजल्ट जब हमको मिलेगा तो हम कहेंगे कि यह स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स शो कर रहा है। यहाँ पे आप स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं। स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स के विकर्ण के एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके विकर्ण के एलिमेंट जीरो होंगे। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि यदि किसी मैट्रिक्स के विकर्ण के सभी एलिमेंट्स जीरो हों तो वह स्कियोसिमेट्रिक ही होगा, ऐसा नहीं है। किंतु ऐसा है कि यदि वह स्कियोसिमेट्रिक होगा तो निश्चित तौर पे उसके विकर्ण के सारे एलिमेंट जो होंगे वे जीरो होंगे। इसी चीज़ को हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी विषम सममित आव्यूह के विकर्ण पर स्थित सभी अवयव शून्य होते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिस आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव शून्य हों वह विषम सममित हो ही। अर्थात द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आइए हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि अगर कोई स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम मान लें कि माना ए विषम सममित आव्यूह है। अगर ए विषम सममित आव्यूह है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी थी? दिस इम्प्लाइज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई माइनस साइन के साथ। अगर विषम सममित था तो हमने अभी देखा था प्रॉपर्टी में कि ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए जे आई। अब चूंकि हमें विकर्ण वाले एलिमेंट्स को लेना है, विकर्ण के एलिमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? हम जानते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं विकर्ण अवयवों के लिए क्या होता है? आई मस्ट बी इक्वल टू जे। कोई भी एलिमेंट विकर्ण पर तभी होगा जब उसके रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू दोनों क्या हो? बराबर हो। तो इस दशा में अगर हम विकर्ण के अवयव इसको बनाने हैं तो निश्चित तौर पर आई और जे को बराबर करना पड़ेगा, और जब आई और जे को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? दिस इम्प्लाइज ए आई विल बी इक्वल टू माइनस ए आई। और यह जो वैल्यू आएगी आप देख रहे हैं, अगर इसको हम इधर कर दें तो क्या आएगा? 2a आई विल बी इक्वल टू 0। अब चूंकि 2 तो 0 है नहीं तो निश्चित तौर पे किसे 0 होना पड़ेगा? ए आई को 0 होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज ए आई इज इक्वल टू 0 फॉर 2 इज नॉन 0, और ए आई इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई। यह बताता है कि जो डायगोनल का एलिमेंट होगा वह 0 होगा प्रत्येक आई के लिए। जैसे हम कहें कि एक हम 3x3 की मैट्रिक्स बना लें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33।
आप देख रहे हैं जितने भी डायगोनल के एलिमेंट हैं, विकर्ण वाले एलिमेंट हैं, यही विकर्ण है हमारा। जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स का जो यहाँ पे एक्रोनिम लगा है आप देखें तो A11, A22, A33, अर्थात आई की जो वैल्यू होगी वो समान होनी चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो वही चीज़ हमको प्रूफ करना था कि यदि विषम सममित आव्यूह कोई है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके विकर्ण के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि विषम सममित आव्यूह है। उसके बाद हम विषम सममित आव्यूह की ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे फॉर एवरी आई एंड जे। अब चूंकि हम जानते हैं विकर्ण वाले एलिमेंट्स के लिए आई और जे का मान बराबर होता है, तो हम यहाँ से लिख देंगे। तो जे की जगह पे हमने आई लिख दिया, इस वाले इक्वेशन में जे की जगह पे आई लिख दिया तो ये आ गया। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे तो इस ढंग से रिजल्ट आ जाएगा। फिर ai यहाँ से शो हो जाता है कि जीरो। सेकंड पार्ट इसका है, किंतु आवश्यक नहीं कि जिस आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव शून्य हों वह विषम सममित ही हो। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट था। एक हम मैट्रिक्स लें 0 0 0, यहाँ पे 1 2 3 1 ले लेते हैं। निश्चित तौर पे ये देख रहे हैं कि इसके विकर्ण के सारे एलिमेंट जीरो हैं, लेकिन क्या यह सममित है, इसकी सिमेट्रिक है? तो निश्चित तौर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 ये मैट्रिक्स अगर है तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 0 3 वहाँ था तो 0 0 3 यहाँ आ जाएगा। 1 0 1 था तो 1 0 1 आ जाएगा। ऐसे ही 2 3 0 यहाँ है तो 2 3 0 आ जाएगा। अब हमें इसके निगेशन में जाना है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू अगर हम लेंगे, ये तो आ गया A ट्रांसपोज, और माइनस A अगर हम निकालें तो क्या आएगा? 0 0 -3 -1 0 -1 -2 -3 एंड 0। क्या A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A है? यहाँ पे चूंकि यह नहीं है, दिस इम्प्लाइज इसके विकर्ण के सारे एलिमेंट्स तो जीरो हैं, किंतु यह A इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, किंतु यह इसके सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको केवल उदाहरण दे देना है, इसे तो आपको प्रूफ करना है, लेकिन इसे दिखाने के लिए आपको क्या देना होगा? एक उदाहरण दे दीजिए और कुछ करना नहीं है। 0 0 0 लिख दीजिए और कोई भी एंट्रीज अन्य जगहों पर डाल दीजिए। अपने आप देखेंगे कि वह क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, और जब इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि वह इसको सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट, इससे जुड़े हुए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को और देखते हैं। यदि A कोई वर्ग आव्यूह है तो A + A' एक सममित आव्यूह होगा, और इसी प्रकार से A - A' एक विषम सममित आव्यूह होगा। बुक में इसका प्रूफ दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। यदि इसको समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप फिर कमेंट में दीजिएगा, हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पे हमारा लक्ष्य है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे।
तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और फिर हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तथा स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखें हम यह काम कैसे करें। तो हमारे पास पहला रिजल्ट तो यही है कि यदि कोई वर्ग आव्यूह है तो निश्चित तौर पे a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होगा। अभी हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें यह चीज़ क्लियर होगी। और a माइनस a डैश जो होगा यह एक विषम सममित आव्यूह होगा या स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम कह रहे हैं कि किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो ये दो रिजल्ट हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि माना A एक वर्ग आव्यूह है, यह एक वर्ग आव्यूह हो गया। अब अगर A वर्ग आव्यूह है तो A प्लस A डैश क्या होगा? एक सममित होगा, सममित आव्यूह होगा इस प्रॉपर्टी से। और A माइनस A डैश, A माइनस A डैश ये विषम सममित होगा, स्क्यूसिमेट्रिक होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। अच्छा, अगर यह सममित आव्यूह है तो क्या 1/2 A प्लस A डैश सममित नहीं होगा? निश्चित तौर पे सममित आव्यूह होगा। हमने क्या किया? एक स्केलर क्वांटिटी 1/2 से मल्टीप्लाई ही तो केवल किया है। तो अगर यह क्या है? सिमेट्रिक था तो यह भी सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से तो A माइनस A डैश यह भी क्या होगा? स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या विषम सममित होगा। तो हमने पा लिया कि यह एक सिमेट्रिक है और यह स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि इन दोनों का ऐड कर दें हम, दिस इम्प्लाइज 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। तो जरा सा देखिए क्या होगा। 1/A 1/A 1/2 A, यहाँ से 1/2A या ऐसे लिख दें 1/2A प्लस 1/2A डैश प्लस 1/2A माइनस 1/2A डैश। दिस इम्प्लाइज ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 1/2 1 हो जाएगा, ये आ गया। अर्थात हमने यहाँ पे देखा कि A को हम किस रूप में लिख सकते हैं। A को हम 1/2 A प्लस A डैश तथा 1/2 A माइनस A डैश के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि हम किसी मैट्रिक्स A को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के सम के रूप में लिखना चाहें या इसको हम उन रूपों में प्रदर्शित करना चाहें तो हमको करना क्या होगा? जो मैट्रिक्स दी गई रहेगी उसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ देंगे। जो मैट्रिक्स आए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यह वाला पार्ट आ जाएगा। और हम जो मैट्रिक्स दी रहे उसमें से उसके ट्रांसपोज को घटा देंगे। घटाने के बाद जो आए उसमें हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। और इन दोनों का जब हम सम कर देंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा? हमारा जो रिजल्ट आएगा वह आपका सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के सम के रूप में किसी मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन को प्रदर्शित करेगा।
तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं और फिर समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे हम कहें यदि हम a को ले लें 2 3 1 4 और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के सम के रूप में लिखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर यह a है तो हम करेंगे क्या कि इसका ट्रांसपोज निकाल लें। जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, जो रो था वह कॉलम में आ जाएगा और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में आ जाएगी। तो यह तो हो गया इसका ट्रांसपोज। अब यदि हम a प्लस a डैश लिख लें, तो अभी हमने देखा था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि उसके ट्रांसपोज को जोड़ दें तो वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 2 4 3 1 4 3 1 4 4 4 8। a प्लस a डैश विल बी इक्वल टू 4 4 4 एंड 8। और हम जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि उसके ट्रांसपोज को जोड़ देते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स मिलती है यह एक सममित मैट्रिक्स मिलती है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। तो निश्चित तौर पे 1/2 a प्लस a डैश यहीं पे निकाल लें। यह जो वैल्यू होगी, अगर यह सममित है तो निश्चित तौर पे यह भी सममित होगा और इसकी जो वैल्यू आएगी 1/2 कर दीजिए, सब में 2 से भाग कर दीजिए तो 2 2 2 एंड 4 आ जाए और यह भी क्या होगा, सममित होगा। इसी प्रकार से यदि हम a माइनस a डैश निकाल लें, तो यहाँ पे देख रहे हैं a हमारा यह है और यह a डैश है, तो a माइनस a डैश करेंगे तो 0, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 एंड 4 माइनस 4 करेंगे तो 0। और हम जानते हैं कि a माइनस a डैश जो होगा वह विषम सममित होगा, तो ये हमारा विषम सममित हो जाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स हो जाएगी। आप देख रहे हैं हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्क्यू मैट्रिक्स की कि अगर वह स्क्यू मैट्रिक्स होगी तो निश्चित तौर पे उसके डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे। तो ऑलरेडी देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 आ जा रहे हैं और साथ ही साथ a i जेमा पद जो होता था वह -j i पद के बराबर होता था। तो यहाँ पे a12 पद जो है 2 है और जो 2 पद है वह -1 है, अर्थात इसके निगेटिव वैल्यू के बराबर है। इससे स्पष्ट है कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। इसका भी अगर 1/2 हम कर दें, a माइनस a बार, ये वैल्यू आ जाएगी 0, 1/2 करेंगे तो 1, यहाँ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 और ये वैल्यू आ जाएगी 0। अगर यह विषम सममित था तो यह भी विषम सममित होगा। तो हम इस a को इन दोनों के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें एक सममित है और दूसरा क्या है, विषम सममित। तो क्या ऐसा हो पा रहा है, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही हम देख लें। तो हम निकालें कि यहाँ से हमको मिल क्या रहा है कि 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। अब यहाँ से अगर हम इनको करें तो एक रिज़ल्ट हमारा क्या आ रहा है,
जो 1/2 a प्लस a डैश था ये 2 2 2 4 था, और यह जो वैल्यू आई थी 1/2 a माइनस a डैश ये 0 1 माइनस a 0 था। तो यहाँ से रिजल्ट आ जा रहा है 0 1 -1 एंड 0। आप देख रहे हैं कि यह जो रिजल्ट है ये सममित है और यह विषम सममित। यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा क्या? आप देख रहे हैं कि 2 और 0 को ऐड करेंगे तो ये आपको दे देगा 2, 2 1 को ऐड करेंगे तो 3, 2 -1 करेंगे तो -1 एंड 4 0 करेंगे तो 4। और ये चीज़ है क्या? यही चीज़ आपकी A है। 2 3 1 4, तो 2 3 1 4। तो हमने A को एक सममित मैट्रिक्स तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। तो इस ढंग से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 2 3 1 4 will be equal to 2 2 2 4 and 0 1 -1 0। और ये दोनों मैट्रिक्स आती कैसे है इसको यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकालने के बाद a प्लस a डैश निकाल लीजिए जो कि सिमेट्रिक होगा, फिर उसका हाफ निकाल लीजिए वो भी सिमेट्रिक होगा। तो ये पहली मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी। और इसी ढंग से हम a माइनस a डैश निकालेंगे तो इसको सिमेट्री हमको पता चलेगी, और फिर हाफ ऑफ इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। इन दोनों का जब हम सम कर देंगे तो हम जो हमको कहा गया रहेगा कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप विषम सममित तथा सममित मैट्रिसेस के सम के रूप में लिखिए, तो आप उसको आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पिछले हमारे लेक्चर और इस लेक्चर के कंसेप्ट्स को मिलाकर हमारी अगली एक्सरसाइज 3.3 है, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा अगले वीडियो। तो बस आज यहीं तक। थैंक यू।